नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जो खुशी मिलती है किसी भी इंसान को अच्छा काम करने के बाद जब अच्छा नतीजा आता है, वही खुशी आज मुझे भी मिल रही है, हमारे जो मेहमान साथ बैठे उन्हें भी मिल रही है और आप तमाम दर्शक जो बड़ी संख्या में 2 दिन पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा से रूबरू हुए थे कि आखिर एक जज ने 4 महीने में 22 मृत्युदंड क्यों दे दिया। काफी लंबी चर्चा हुई थी हमारी, तो उस चर्चा के बस एक ही 2 दिन के भीतर कार्रवाई होती है उसी जज साहब के खिलाफ और इस रूप में हमें थोड़ी संतुष्टि मिल रही है कि ये बात सामने आई। हम बस तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा दावा नहीं कर रहे हैं। तो किस रूप में आदेश हुआ है उस जज साहब के खिलाफ और इसका क्या आगे न्यायिक प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए फिर एक बार हमारे साथ वही अत्यंत वरिष्ठ मेहमान जुड़ चुके हैं। तो पहले हम उनका एक बार पुनः परिचय करा देते हैं। आप हैं अशोक अरोड़ा जी, जो अत्यंत वरिष्ठ हमारे न्याय की जो दुनिया है उसमें काफी वरिष्ठ और जाना माना नाम है। पिछली बार भी हमने परिचय कराया था, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में 3 बार आप सेक्रेटरी या सीईओ रह चुके हैं। तो अशोक जी, आपका पुनः चर्चा में 2-3 दिन के भीतर ही स्वागत, क्योंकि असर दिखलाई पड़ा। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी टिप्पणी लें, हम ये चाह रहे हैं अशोक जी कि अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ये हुआ क्या, जो हम चर्चा के बाद जो आदेश लिया जज साहब के खिलाफ लिया गया, वो आखिर है क्या। तो मामला ये है, बिल्कुल संक्षेप में हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट से 97, जी हाँ 97 लंबित मामलों की फाइलें वापस ले ली गई हैं। इनमें हत्या और दूसरे जघन्य अपराधों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। यह कार्रवाई बस इस खबर के बाद आई कि उन्होंने 4 महीने के भीतर 10 मामलों में 22 दोषियों को सजाए मौत दे दी थी। इन फाइलों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वीरेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर वापस लिया गया और अब इनका निस्तारण कानून के अनुसार किया जाएगा। ये है वो खबर, ये है वो आदेश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो हमारी चर्चा हुई थी। बस सच में यही मेहमान हमारे वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ अशोक अरोड़ा जी थे। तो उसके तुरंत 1-2 दिन के भीतर ही आदेश आता है और ये हम अशोक जी सबसे पहले, बल्कि आपको कहीं जाना है इसलिए हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, कम से कम ये सवाल हम जरूर पूछेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब ये जो 4 महीने के भीतर 22 मृत्युदंड दे दिए गए थे, अब उनके 97 फाइल्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, 97 फाइलें उनसे वापस ले ली गई हैं। तो क्या हम मान के चलें कि आगे चाह करके भी ये जो जज साहब हैं रवि कुमार दिवाकर जी, ये फांसी की सजा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे मामले अब इनके पास आएंगे ही नहीं। तो कानूनी रूप से इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, उनके खिलाफ ये जो आदेश हुआ, अशोक अरोड़ा जी? देखिए, एक तो मैं कहता हूँ कि जितने भी एक्यूज जो जिनके भी वहाँ पर केस चल रहे थे, उनको ये एक किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि मेरे को कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी कोर्ट से किसी भी रीज़न से, कि जज बायस्ड हैं या जज दूसरी साइड को जानते हैं या दूसरी साइड ने जज को अप्रोच कर लिया है या जज कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हैं या उनके ओपिनियन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। किसी को भी ये लगे कि मेरे को कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की लगा सकता है और उसके लिए उसको कोई ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ऐसा नहीं है। वो कोई प्रूव नहीं करना होता, खाली डाउट क्रिएट करना होता है इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, जिसको वो उस कोर्ट को भी कह सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको भी कह सकता है, हाई कोर्ट को भी कह सकता है। लेकिन तो ये वाला मामला तो अभी हुआ नहीं है। सॉरी, ऐसा तो हुआ नहीं ना अभी तो दूसरा आदेश पास। ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी को ये लगे कि मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। जी, और इतने लोगों ने एप्लीकेशन मूव की है, जो मेरे को यहाँ पर खबर है, काफी लोगों ने मूव की है जी। तो वो बिल्कुल ठीक, उनका डिसीजन, जो एक्यूज्ड है उनका डिसीजन भी जस्टिफाइड था।
जस्टिफाइड था और वापस फाइल नहीं है, ये भी जस्टिफाइड है, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जज साहब कभी फांसी नहीं दे सकते, इनके पास कभी फिर कोई मर्डर केस आ जाए तो फिर लिख देंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इनको कौन रोक सकता है। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है कि इनके पास लेकिन अभी फिलहाल तो जो फाइलें हैं वो तो वापस ले ली गई है ना ऐसे जघन्य मामलों की, तो आगे भी लगता है इनको फिर ऐसे केस मार्क नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि और होना भी चाहिए कि अगर एक जज को, बाकी और इतने सारे केस हैं, खाली मर्डर केस है क्या दुनिया में, और इतने इंपॉर्टेंट केस हैं, डिवोर्स मैटर है, रेंट मैटर है, रिकवरी मैटर है, और इतने केसेस हैं, और केसेस मार्क कर दें, और केसेस मार्क कर दे, और इनको जुडिशियल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि खाली ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक के साथ, हम दोस्तों में कहते थे ना, इसने एक के साथ बदतमीजी किया, तो ऐसा नहीं एक के साथ किया, वो कईयों के साथ करेगा। जो नेचर है बंदे की, मेरे को ये लगता है कि इनको थोड़ी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। जुडिशियल एकेडमी है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, वो भी ज़रूरत है। अब कई बार बंदा गुस्से में या पता नहीं कि मैं ये कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी बात इसमें ये लगी कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार, और आपने बड़ी एक सुंदर बात करी थी, मैं तो आपकी पहले तारीफ करता हूँ, आपने बड़ी एक सुंदर बात की थी कि आई फॉर एन आई वुड मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आपने बड़ी अच्छी बात करी थी। तो ऐसे तो जज को भी तो पता होना चाहिए ना। आई एम सॉरी, वी वर नॉट टॉकिंग रॉकेट साइंस, ये तो सैकड़ों साल से ये चला आ रहा है ना, जो आपने याद कराया जज साहब को, उनको भी तो पता हो गई ये बात, और होनी चाहिए। और विक्टिम को भी समझाना चाहिए। जज की ड्यूटी ये होती है विक्टिम को भी समझाएं कि भैया आप डेथ के अगेंस्ट डेथ कहोगे तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। उसने मर्डर किया और मैं जुडिशियल मर्डर कर दूं, ये जज को ये सोचना चाहिए कि अगर एक मर्डर किसी ने किया है तो मैं जुडिशियल मर्डर करके उसको मार दूं। मैं इसको तो जुडिशियल मर्डर कहता हूँ, जुडिशियल मर्डर कहता हूँ। जिस बंदे को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल नहीं करता और आप जबरदस्ती लिख दो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, दैट इज जुडिशियल मर्डर। जी। तो अब अशोक जी, जो हम ये देख रहे हैं कि उनके जो बॉस हुए यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने, ये रवि कुमार दिवाकर जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे मुजफ्फरनगर के यूपी। तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे उन्होंने 97 फाइलें वापस ले ली। तो यहाँ पर पहले हम सावधानी भी जरा कर दें कि ये हम जो मैंने शुरू में कहा था कि अपने मुंह में या मिट्ठू बोलने वाली बात नहीं है कि हमारी और अशोक अरोड़ा जी की चर्चा के बाद ये आदेश हो गया, नहीं। लेकिन कुछ जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहे हैं कि जब अशोक अरोड़ा जी हमारे मेहमान बन के आए और जब हमने चर्चा की 2-3 दिन पहले, ठीक उसके अगले दिन ही ये आदेश पारित होता है कि 97 फाइलें वापस ले ली गई हैं। यानी फिलहाल तो वो ऐसे जघन्यतम मामलों में रवि कुमार दिवाकर जी सुनवाई नहीं करेंगे। तो अब जो एक और बात हम स्पष्ट करते चले अशोक जी, ताकि बहुत कानूनी मामला है, आप इसे जानते हैं, वो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ हम ये कार्रवाई का मतलब नहीं कह रहे कि उन्हें कोई निलंबन हो गया या बर्खास्तगी हो गई उनकी, जी नहीं। आदेश या उनके बारे में जो कार्रवाई ये की गई है कि भाई जो 97 फाइलें थी जघन्य मामलों की जिनमें ऐसे मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता था, वैसे फाइलें फिलहाल वापस ले ली गई हैं। तो अशोक जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, जो उनके सुपीरियर हैं, जो फाइलें वापस ली, क्या इससे एक सबक मिलेगी जजों को, या कुछ इसका एक इसकी सनद रहेगी, जिसे कहते हैं एक जुडिशियल जो एक केस बन जाता है कि हाँ भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, ये खाली इलाहाबाद में नहीं, ये मतलब मैं समझता हूँ कि सभी जगह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर वो आते थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज ने किया मुजफ्फरपुर, वो ठीक है, ये पूरे देश को मैसेज है, पूरी दुनिया में मैसेज है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जज अगर ऐसा ओवर एक्साइटेड होता है या कुछ ऐसे ही उसकी अपना एक ओपिनियन हो जाता है, विच ओपिनियन इज एक्चुअली नॉट जस्टिफाइड एंड इज नॉट लीगल, तो फिर उस व्यक्ति को वो केस नहीं देना चाहिए। और लेकिन मैं इसको जज के खिलाफ एक्शन नहीं समझता हूँ, एक स्टैंड है कि ये तो फेवर की है या जस्टिस की है उन लोगों को जो लोग जस्टिस की उम्मीद नहीं कर रहे थे, ये बात है। और मैं, यू आर राइट इन सेइंग डॉक्टर कुमार, वी आर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑफ दैट। काफ़ी लोग जितने भी जूरिस्ट थे सभी यही बात कर रहे थे, अच्छे लोग की ये इन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी की है, ऐसा लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर सबको डाल दिया इन्होंने, तो वो तो सभी बात कर रहे थे। और अच्छा हो गया, हमने भी उसमें एक सहयोग किया और हमारा भी वही ओपिनियन था। वी वर नॉट टॉकिंग रॉकेट साइंस, वी आर नॉट क्लेमिंग टू बी एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स, बट यस, ये अच्छा लगता है, आपकी बात ठीक है कि जब आपका ओपिनियन जो किसी को फायदा करता है या समाज को फायदा करता है तो आपको अच्छा लगता है, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर एक और बात अंत में मैं जोड़ता चलूं कि जो अशोक जी, शायद आपको भी जानकारी
हैरानी होगी, ये तो मुजफ्फरनगर में, यूपी का एक लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बिहार में है मुजफ्फरपुर, यूपी में है मुजफ्फरनगर, तो ये मुजफ्फरपुर बिहार वाला मामला नहीं है, यूपी के मुजफ्फरनगर वाला मामला है। तो यहाँ जो एडिशनल सेशन जज के रूप में ये काम कर रहे थे, यहाँ इन्होंने 4 महीने में 22 लोगों को सजाए मौत दे दी। लेकिन इसके पहले जब वो बरेली में थे अशोक जी, वहां भी ये 12 को दे चुके हैं, यानी इनके नाम से अभी 35 मृत्यु दंड दर्ज हैं। तो सच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। या अच्छा ही हुआ कि इनसे सारी फाइलें वापस ले ली गई कि भाई आप 35 लोगों को मृत्युदंड दे चुके हैं, अब थोड़ा सा संभलिए, किसी और केसेस को आप निपटाइए। तो इस रूप में आपने बिल्कुल सही कहा अशोक जी, एक वानगी होगी, एक सबक होगा, लेसन होगा सबके लिए। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं, हम क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ जो तथ्य है वो सामने रख दिया कि जब हमने प्रसारित किया आपकी हमारी चर्चा अशोक जी, उसके 1-2 दिन के भीतर ये आदेश पारित हो गया। लेकिन अब इसको बिल्कुल और पुख्ता रखने के लिए अपने दर्शकों के सामने मैं चाहूंगा कि वो जो आपकी हमारी बातचीत थी, उसके शुरुआती 4-5 मिनट या फिर 3-4 मिनट हम दर्शकों को दिखला दें कि ये हमारी बातचीत हुई थी, जिसके 1-2 दिन के बाद एक्शन लिया गया और आज हम फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी अनुमति हो तो हम दिखला दें अशोक जी? जो आपको अच्छा लगे, यू आर द कैप्टन। नमस्कार, बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक जज ने 4 महीने में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई। सवाल यह नहीं है कि अपराध कितने जघन्य थे, सवाल यह है कि डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड जैसे अंतिम दंड के मामले में हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सावधानी, कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी सर्टेनिटी के साथ यह फैसला करती है। क्या भारत में मौत की सजा वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तक सीमित है? इसी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। एक देश के वरिष्ठतम कानून विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराता हूं। आप हैं अशोक अरोड़ा जी। ये जो अशोक अरोड़ा भारतीय न्यायपालिका में बहुत जाना माना नाम है, एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अशोक अरोड़ा जी, अगर आप माफ करें तो मैं आपका परिचय जरा बढ़िया से अपने दर्शकों को दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रिकॉर्ड है कि 3 बार ये सेक्रेटरी यानी सीईओ रह चुके हैं। वैसे ही उसके पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगातार 3 बार सेक्रेटरी और सीईओ रह चुके हैं। तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक अरोड़ा जी। थैंक यू। तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और चूंकि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है इसीलिए इतने महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल अशोक अरोड़ा जी ये कि भाई ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है उसी में मृत्युदंड दिया जाता है, तो ये जो जिला और सत्र न्यायाधीश हैं रवि कुमार दिवाकर जी उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जो एक बार 6 अप्रैल को मृत्युदंड देना शुरू किया, देते चले गए 4 महीने में 22 मृत्युदंड। तो आपको, आपका भी बहुत लंबा करियर है अशोक अरोड़ा जी, तो आपको ये क्या लगता है, कुछ उटपटांग सी बात लगती है? सबसे पहले शुरुआती टिप्पणी आपकी हम चाहेंगे अशोक अरोड़ा जी। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, मेरे को तो बहुत ही अजीब लगता है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट एक दी है 5 जजेस की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो हम कहते हैं बच्चन सिंह में, उन्होंने बार बार हर कोर्ट ने उसको फॉलो किया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो आपने वर्ड फ्रेज यूज किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर 22 इतने 4 महीने में, बड़ा एक मेरे को प्रेमा फेसाई जो प्रथम दृष्टि से आप कहते हैं, मेरे को लगता है कि ये कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा है काम। मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी बार का मेंबर हूँ और उसकी मैं कैपिटल पनिशमेंट कमेटी का भी मेंबर हूँ। तो कैपिटल पनिशमेंट कमेटी भी इस बात को, मेरे को पक्का लगता है कि उनके पास ये मामला जाएगा कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए डॉक्टर कुमार, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर मुल्कों ने, 100 से ज्यादा देशों ने डेथ सेंटेंस एबॉलिश कर दिया जी। ये इस थॉट पे कि जो जीने और मरने का हक है वो अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, जिसको भी जीसस जिसके हाथ में लोग कहते हैं कि उसके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि और हमारे देश में भी अशोक अरोड़ा जी ये मांग उठ रही है कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो
वैसे में अगर ऐसा होता है, और क्षमा करें अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, ये बताना मैं भूल गया, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ तरीके से भारत के वरिष्ठतम वकीलों में से हैं अशोक अरोड़ा जी। लगा 3 बार जनरल सेक्रेटरी और सीईओ रहे हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। लेकिन इस समय जब हम आपसे रूबरू हैं, अशोक अरोड़ा जी न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं जी, न्यूयॉर्क में बैठे हुए, और वहां के भी एक लीगल फ्रेटर्निटी के जाने माने व्यक्ति की हैसियत से वहां अमेरिका में इस समय है। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद कि वहां से न्यूयॉर्क से आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा आप छू रहे थे रेयर केस का, जरा उस पर कंटिन्यू कीजिए अपनी। यही बात डॉक्टर कुमार, आपको बात हम कर रहे थे चर्चा की, जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो ऐसे नहीं हो सकता ना, जैसे इन्होंने फटाफट और इतनी जल्दी 4 महीने में आप जी। तो हमने करीब 4 मिनट का सुना दिया अशोक अरोड़ा जी, आपकी अनुमति से हमारे दर्शकों को, जो हमने 2-3 दिन पहले चर्चा की थी। ये बड़ा लंबा इंटरव्यू है, करीब 25-26 मिनट का इंटरव्यू चला था। अभी शुरुआती हमने लगभग 4 मिनट अपने दर्शकों को सुनाया। और मैंने रियलाइज, जी अशोक जी, लिंक लगा सकते हैं उसका ना साथ में। जी, पूरे जो बिल्कुल सही, जैसा हमारे मेहमान बता रहे हैं, जो इस आप नीचे लिंक देखेंगे, पूरा आप वो चर्चा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम लिंक भी अटैच कर रहे हैं नीचे, हमारे मेहमान ने जी हमें याद दिलाया, अशोक अरोड़ा जी ने। और हालांकि यहाँ पर तो जरा हम लोग दोनों एक दूसरे को, पत्रकार और वरिष्ठ वकील को, काफी 25-30 सालों से जानते हैं, तो हम लोग परस्पर एक दूसरे का महिमा मंडन करते हुए ज्यादा अभी सुनाई पड़ रहा था। अभी मैंने अपने भाई का किया, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा किया था। लेकिन मुद्दा था कि एक जज, एडिशनल सेशन जज ने 4 महीने में 22 लोगों को फांसी दे दी थी। ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके 1-2 दिन के बाद ही उनके जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उन्होंने सारे 97 फाइल्स वापस ले लिए हैं। ये है ताजा खबर इस समय हमारे सामने। तो अब अशोक जी, अंत में हम जानना चाहेंगे, चूंकि हमने चर्चा कर ली, कितनी उटपटांग बात थी ये भी बात कर ली, उसके बाद इनसे फाइलें भी वापस ले ली गई हैं, जैसा कि ताजा खबर है जिसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो अब अंत में इस पूरे घटनाक्रम पर जो हमने चर्चा की उसके ऊपर, और जो उनसे फाइलें ले ली गई इसके ऊपर, आप अंतिम क्लोजिंग अपनी जो टिप्पणी क्या करना चाहेंगे अशोक जी, ताकि लोग याद रखें कि किस रूप में आप इसे देख रहे हैं। क्लोजिंग टिप्पणी मैं यही करूंगा, आई एम सॉरी टू से दैट, कि ये जज साहब को जुडिशियल ट्रेनिंग की जरूरत है। आपने बताया बरेली में भी इन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी बहुत सारी, 12 बरेली में इन्होंने 12 दिए थे, यहाँ 22, यानी कुल ही नीड्स जुडिशियल ट्रेनिंग। आई एम वेरी क्लियर, मेरे से तो छोटे ही हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं जैसे आपको बताया था कि किसके बाद जो भी जज है वो मेरा छोटा ही है, जूनियर है मेरे से। तो मैं तो एक, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि वो खुद भी एक जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए जाएं और थोड़ा आत्मचिंतन करें। जो इकबाल साहब कहते हैं कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इनको आत्मनिरीक्षण की, आत्मचिंतन की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बढ़िया। तो बड़े अच्छे रूप में आपने इस पूरी चर्चा की क्लोजिंग स्टेटमेंट रखा कि तू मेरा न बन पाया तो क्या तू अपना तो बन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह हमारे खास मेहमान अशोक अरोड़ा जी ने पूरी न्यायपालिका से जुड़े सभी जज साहबान को दी है, बल्कि ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, जैसा ये बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे वो 2021 में इनके आसपास के अंत में थे। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमें अभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना है। हमें खुशी हो रही है, मेहमान को हमारी खुशी हो रही है अशोक अरोड़ा जी को, कि जो हमने चर्चा की उसके बाद जज साहब के खिलाफ कुछ आदेश पारित हुए, उनसे फाइलें वापस ले ली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सलाह हमारे अशोक अरोड़ा जी ने उन रवि कुमार दिवाकर जी को दी है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें और अपने भीतर सुधार लाने की कोशिश करें। तो बस सच में यही हमारी कोशिश कि खबरों के पीछे की खबर को उस पर चर्चा करके हम आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। और हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग करते हैं हमारे मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं अशोक अरोड़ा जी। तो अशोक अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ अशोक अरोड़ा जी को धन्यवाद देते हुए हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं, और अगली मुलाकात तक के लिए कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.